फ्रेंड्स, वेलकम टू एच एजुकेशन। आज से हम यहाँ पर इस प्लेलिस्ट में डिप्लोमा के मैथ्स के लेक्चर्स लेंगे, जिसके अंदर स्टार्टिंग हम बेसिक से करेंगे और धीरे धीरे सब टॉपिक को कवर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक इज़ फंक्शन। फंक्शन जो है वो क्या होता है। बेसिकली अगर हम फंक्शन को डिफाइन करना चाहें तो फंक्शन जो है इसे हम बोल सकते हैं इट इज़ रिलेशन between two corresponding set which relates each element of first set to the respective element of second set। चलिए इसको बेसिक एक एग्जांपल से देखते हैं, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। सपोज़ यहाँ पर हमारे पास सेट ए है। सेट ए जो है उसके एलिमेंट है 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू एन। यहाँ पर सेट जो बी है उसको अगर हम देखें तो इसके एलिमेंट्स है बी सेट के 1 4 9 एंड सो ऑन। यहाँ पर हम एन नहीं लिख सकते वरना दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। अब इन दोनों के बीच का हमें रिलेशन निकालना है, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन निकालने के लिए हम जनरली इन दोनों एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड एलिमेंट के साथ एंड सो ऑन। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं तो फर्स्ट एलिमेंट के अंदर हमें यहाँ पर 1 इज़ इक्वल टू 1 और इट मे बी 1 स्क्वेयर और इट मे बी 1 क्यूब और इट में बी 1 रेज़ टू n। यहाँ पर हमें काफ़ी सारे रिलेशन मिल रहे हैं, पर हमें कौन सा रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे जो सभी एलिमेंट के ऊपर लागू हो। यानी कि सेकंड एलिमेंट को भी चेक करना पड़ेगा। 2 के सामने हमें दिया हुआ है 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हर एलिमेंट मल्टीप्लाई बाई 2 नहीं है, ये हम देख सकते हैं। मतलब कि 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 होता है, पर यहाँ पर 9 दिया हुआ है। फर्स्ट एलिमेंट को हम अगर देखेंगे तो 1 इंटू 2 मतलब 2 होता है। यहाँ पर हमारे पास 1 है सेकंड सेट के अंदर, तो ये तो एलिजिबल फंक्शन नहीं हो सकता। यहाँ पर ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 2 क्यूब करेंगे तो हमें 8 मिलेगा, पर हमें यहाँ पर 4 दिया हुआ है। बेसिकली रिलेशन कौन सा है यहाँ पर, स्क्वायर का। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज़ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हम सेट ए में से वैल्यू डालेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो सेट बी का रिस्पेक्टिव एलिमेंट हमारा हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली फंक्शन क्या है आपको समझ में आ गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो आगे सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम्स और उन सब में आ सकते हैं। उन एग्जांपल्स को हम सोल्व करेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन बेसिकली रिलेशन कैसे डिराइव करना है हमने देख लिया, और एक फंक्शन में से दूसरे की वैल्यू कहाँ कैसे ढूंढनी है, मतलब कि एक्स की जगह पर वो वैल्यू डालेंगे तो हमें रिस्पेक्टिव आंसर मिल जाएगा, वो हमने देख लिया। ठीक है, अब देखते हैं आगे का एग्जांपल। एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर हम लेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स, और हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x इक्वल टू 1। हमें यहाँ पर प्रूव करना है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स एक्स का फंक्शन और एक्स इनवर्स का फंक्शन, इन दोनों का एडिशन 1 होना चाहिए। यानी कि हमारे पास एक्स का फंक्शन तो ऑलरेडी है। ठीक है, अब हमें ढूंढना है एक्स इन्वर्स का फंक्शन।
यानी कि f(1/x). इसको ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर x है उसकी जगह 1/x रख देंगे, वैल्यू मिल जाएगी। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर का, तो 1/x + 1/x हो जाएगा। इसके बाद डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, तो x/1 + x, या हम इसे लिख सकते हैं x/x + 1, क्योंकि एडिशन में है तो इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। जनरली x + 1 है, लेकिन यहाँ मैंने 1 + x इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर 1 + x हमें डिनोमिनेटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो सिमिलर बनाने के लिए लिख दिया है। हम इसको आगे पीछे एडिशन में है इसलिए लिख सकते हैं। चलिए, अब हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन था ये वाला, उसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। f(x) + f(1/x) = हम फर्स्ट वैल्यू लेंगे फर्स्ट फंक्शन की, दैट इज़ 1/1 + x, प्लस सेकंड वैल्यू अगर हम लेते हैं तो वो हमारे पास यहाँ पर वो लेंगे x/1 + x। इन दोनों का एडिशन हमें चाहिए, इसलिए वैल्यू ले लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम अगर हम लेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम ही है, इसलिए कोई कुछ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। हमें मिलेगा 1 + ax/1 + x। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है इसलिए कट हो जाएंगे और इसका आंसर आ जाएगा 1। दैट मीन्स LHS = RHS। ठीक है, इसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, तो इन सभी चीज़ों को आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन हमें और एक ले लेते हैं, क्योंकि जनरली हमने सारे जो देखे अभी तक वो नॉर्मल एग्जांपल थे। अब थोड़ा ट्विस्टेड यानी कि ट्रिगोनोमेट्री का छोटा सा फंक्शन वाला ले लेते हैं। सपोज हमें दिया हुआ है f(x) = sin x। अगर हमारे पास फंक्शन है f(x) = sin x, देन प्रूव दैट 2f(x) into f(π/2) plus x equal to f(2x) में ये प्रूव करना है। ठीक है, f(x) हमारे पास है, सेकंड फंक्शन हमारा रहेगा f(π/2) plus x। चलिए फाइंड करते हैं f(π/2) plus x इक्वल टू, हम यहाँ पर साइन के अंदर यही वैल्यू डालेंगे, तो sin π/2 प्लस x यहाँ पर हमें डालना पड़ेगा। sin π/2 यानी कि 90 प्लस x का फॉर्मूला हम सबको पता है, ये हो जाएगा cos x। cos x जो है वो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है। और सेकंड थिंग हमें यहाँ पर ढूंढना है वो है f(2x) हमें क्या मिलता है। f(2x) दैट मीन्स sin 2x। sin 2x अगर हम देखें तो ये हमें यहाँ पर इक्वल टू में LHS के इक्वल टू मिलना चाहिए, और ये हमारे पास RHS की
वैल्यू मिल चुकी है। चलिए LHS ले लेते हैं। LHS इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन अगर हम ले लेंगे ये वाला, तो 2 इंटू f(x) हमारे पास था sin x इंटू सेकेंड फंक्शन ये वाला इंटू के अंदर हम लगाएंगे तो ये हमारे पास आया था cos x, तो यहाँ पर लिखते हैं cos x। 2 sin x cos x का फॉर्मूला होता है sin 2x, sin 2x यानी कि ये हमें मिल गया हमारा RHS, मतलब कि f ऑफ 2x। ठीक है, तो ये हो गया RHS और हमारी वैल्यू